हेलो एवरीवन, आज हम लाए हैं आपके लिए 25 इंपॉर्टेंट ईडियम्स जो कि आप अपनी कम्युनिकेशन में यूज़ कर सकते हैं और आपको इससे काफ़ी हेल्प मिलेगी। ईडियम्स कम शब्दों में ज़्यादा बातें कहने के एक तरीका है और कुछ लोगों को इडियोमैटिक एक्सप्रेशंस बहुत अच्छे लगते हैं। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, मैगजीन्स पढ़ेंगे, आपको इनका यूज़ बहुत ज़्यादा मिलेगा। तो ये एक एडवांस्ड लैंग्वेज का पार्ट है। अगर आप एडवांस्ड इंग्लिश को यूज़ करना चाहते हैं, आप यू वांट टू बी पार्ट ऑफ इट, तो आपके लिए काफ़ी ज़रूरी रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बाइट द बुलेट। फर्स्ट है बाइट द बुलेट। इट मीन्स कोई पेनफुल या डिफिकल्ट सिचुएशन को झेलना या फेस करना। टू एंड्योर अ पेनफुल और डिफिकल्ट सिचुएशन। एग्जाम्पल, शी हैड टू बाइट द बुलेट एंड टेल हर बॉस अबाउट द मिस्टेक। उससे कोई गलती हो गई एंड शी हैड टू फेस इट एंड शी हैड टू टेल हर बॉस लाइक कि सर मुझसे गलती हो गई एंड आई एम रेडी टू एक्सेप्ट इट एंड आई एम रेडी टू फेस दिस चैलेंज एज वेल। सेकेंड इज ब्रेक अ लेग। इट मीन्स टू विश समवन गुड लक। अगर आप किसी से कहते हैं ब्रेक अ लेग, इसका मतलब है यू आर विशिंग देम गुड लक। एग्जाम्पल, ब्रेक अ लेग ऑन योर परफॉर्मेंस टुनाइट। सो somebody is going to perform something and you are wishing them good luck by saying break a leg on your performance tonight. Third one is hit the nail on the head. Hit the nail on the head. To describe exactly what is causing a situation or problem. कोई प्रॉब्लम है, एग्जैक्टली उसके बारे में बात करना कि क्या सिचुएशन है या क्या प्रॉब्लम है, इसको हम कहते हैं हिट द नेल ऑन द हेड। एग्जाम्पल, शी हिट द नेल ऑन द हेड व्हेन शी आइडेंटिफाइड द मेन इशू। उसने मेन इशू को आइडेंटिफाइड करके जो सही सही बात थी या प्रॉब्लम थी उसको आइडेंटिफाई किया। इट मीन्स शी हिट द नेल ऑन द हेड। फोर्थ वन इज कॉस्ट एन आर्म एंड ए लेग। It means very expensive. If something cost you an arm and a leg, it means it is very expensive. Example, getting that car repaired is going to cost an arm and a leg. उस कार को रिपेयर कराना बहुत महंगा पड़ेगा या महंगा होने वाला है। फिफ्थ वन इज पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक मीन्स केक का टुकड़ा, लेकिन इसका मीनिंग है समथिंग वेरी इजी टू डू। इफ यू से समथिंग इज अ पीस ऑफ केक फॉर यू, it means you find it very easy to do. Example, solving that math problem was a piece of cake for her. Solving that math problem was a piece of cake for her. Sixth, kick the bucket. Kick the bucket. It means to die. मर जाना, मृत्यु हो जाना। Example, he always joked about kicking the bucket, but he lived a long life. वो हमेशा बात करता था मरने की या मृत्यु हो जाने की, लेकिन उसकी जिंदगी काफी लंबी रही, वो लंबा जिया। सेवंथ, स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स, इट मीन्स टू रिवील अ सीक्रेट। अगर आप स्पिल द बीन्स करते हैं तो यानी कि आप कोई सीक्रेट खोल देते हैं। एग्जाम्पल, डोंट स्पिल द बीन्स अबाउट द सरप्राइज पार्टी। ओके। एट्थ वन इज लेट द कैट आउट ऑफ बैग। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, इसका मतलब स्पिल द बीन्स से मिलता जुलता है, रिवील अ सीक्रेट। Example, Sarah accidentally let the cat out of the bag about the surprise. सारा ने accidentally सरप्राइज के बारे में सबको बता दिया। Ninth, burn the midnight oil. Burn the midnight oil, इसका मतलब है to work late into the night. देर रात तक काम करना। Example, I had to burn the midnight oil to finish the project on time. मुझे देर रात तक काम करना पड़ा प्रोजेक्ट को टाइम पर खत्म करने के लिए। 10th वन इज जंप ऑन द बैंड वैगन। ये बहुत कॉमन है आजकल, आप न्यूज़पेपर में से बहुत देखेंगे। मीनिंग टू अडॉप्ट अ पॉपुलर एक्टिविटी और ट्रेंड। तो कोई पॉपुलर एक्टिविटी या ट्रेंड है, उसको एक्सेप्ट अगर कोई करता है और उसी तरह से बिहेव करता है, इट मीन्स दे आर जंपिंग ऑन द बैंड वैगन। एग्जाम्पल, एवरीवन सीम्स टू बी जंपिंग ऑन द बैंड वैगन ऑफ यूजिंग दैट न्यू ऐप। तो कोई नया ऐप है, हर कोई उसे यूज करना चाहता है। 11th is cost a pretty penny. Cost a pretty penny. It means to be very expensive. Example, buying a new smartphone can cost a pretty penny. नया स्मार्टफोन खरीदना काफी महंगा हो सकता है। 12th one, cry over spilled milk. जैसे कुछ दूध निकल गया, उसके बाद हम रो रहे हैं कि अरे दूध निकल गया। It means टू ड्वेल ऑन पास्ट मिस्टेक्स, यानी कि पुरानी गलतियों पर बार बार विचार करना कि ऐसा हो जाता वैसा हो जाता तो अच्छा होता। एग्जाम्पल, देयर इज नो यूज क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क
लेट अस फाइंड अ सॉल्यूशन। अब जो हो गया सो हो गया, उस पर रोने से कोई फायदा नहीं है, चलिए कोई सॉल्यूशन ढूंढते हैं। 13th one is hit the hay. 13th one is hit the hay, meaning to go to bed. Okay, सो जाने को हम hit the hay कहते हैं। Example, after a long day, I cannot wait to hit the hay. इतने लंबे दिन के बाद मैं सोए बगैर नहीं रह सकता, यानी कि मुझे सोना है। 14th one is take the bull by the horns. ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। It means to confront a problem directly, यानी कि किसी प्रॉब्लम को बिल्कुल सामने से फेस करना। Example, instead of avoiding the issue, she decided to take the bull by horns. Okay, तो इशू से दूर भागने की बजाय या के बदले उसने डिसाइड किया कि वो जो प्रॉब्लम है उसको सामने से फेस करेगी। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स। 15th one is burn the bridges. Burn bridges meaning to damage relationships. To damage relationships, अपने relationships को खराब करना आजकल ये बहुत लोग कर रहे हैं। Example, quitting without notice might burn bridges with your colleagues. अगर हम बिना नोटिस के छोड़ेंगे तो ये आपके कलीग्स के साथ आपके रिश्ते खराब कर सकता है। 16th one is the ball is in your court. The ball is in your court, meaning it is your turn to make a decision or take action. So if somebody says the ball is in your court, it means अब आपकी बारी है डिसीजन लेने की या कोई एक्शन लेने की। Example, I have presented my proposal and now the ball is in your court. मैंने अपना प्रपोजल दे दिया है, अब आपकी बारी है डिसीजन लेने की। 17th, कॉस्ट ऑफ लिविंग, मीनिंग द एवरेज कॉस्ट ऑफ बेसिक नेसेसिटीज। तो जो हमारे डेली की जो हमारी जरूरतें हैं उनका जो खर्चा आ रहा है उसे कॉस्ट ऑफ लिविंग कहते हैं। एग्जाम्पल, द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द सिटी इज मच हायर देन इन द सबर्ब्स। जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है शहर की, वो शहर के बाहर से ज्यादा है। तो अगर आप शहर में रहते हैं और कोई बाहर रहता है तो ये कंपैरिजन शो कर रहा है द कॉस्ट ऑफ लिविंग इन द सिटी इज मच हायर देन इन द सबर्ब्स। सबर्ब्स मींस शहर के बाहर का एरिया। 18th, कट टू द चेज, मीनिंग गेट टू द मेन पॉइंट विदाउट अननेसेसरी डिटेल्स। तो सीधे सीधे पॉइंट पर आना, इधर उधर की बातें किए बगैर। एग्जाम्पल, लेट अस कट टू द चेज एंड डिस्कस द की इश्यूज। ओके, तो इधर उधर की बातें नहीं करते हैं, सीधे पॉइंट पर आते हैं और जो हमारे मुख्य इश्यूज हैं, की इश्यूज हैं, उनको डिस्कस करते हैं। 19th is burn the candle at both ends. Okay, meaning to work excessively, बहुत ज्यादा काम करने को कहते हैं। burn the candle at both ends. Example, working 2 jobs, she was burning the candle at both ends to make ends meet. Okay, तो वो 2 जॉब में काम कर रही थी और it means that she was working excessively, अपने खर्चे पूरे करने के लिए। ओके, 20th वन, अंडर द वेदर। ये तो बहुत ज्यादा यूज हो रहा है। ओके, कैसे यूज हो रहा है? मीनिंग फीलिंग अनवेल और सिक। तो पहले हम कहते थे आई वॉज नॉट फीलिंग वेल, आई एम नॉट फीलिंग वेल। अब अंडर द वेदर बहुत ज्यादा यूज होता है। सबसे पहले इसको याद करना, अंडर द वेदर। सो यू माइट हियर दिस वर्ड विद समवन हु इज गुड एट इंग्लिश। सो इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम फीलिंग सिक, दे माइट से अंडर द वेदर। एग्जाम्पल, आई कैनॉट कम टू द पार्टी टुनाइट, आई एम ए बिट अंडर द वेदर। मैं आज पार्टी में नहीं आ सकता, मेरी तबीयत ठीक नहीं है, आई एम बिट अंडर द वेदर। 21, थ्रो इन द टॉवल, मीनिंग टू गिव अप और सरेंडर। इफ यू से थ्रो इन द टॉवल, इट मीन्स दैट यू गिव अप और सरेंडर, आप हार मान रहे हैं या आपने छोड़ दिया। आफ्टर फेसिंग न्यूमरस चैलेंजेस, ही डिसाइडेड टू थ्रो इन द टॉवल। कई सारे चैलेंजेस फेस करने के बाद उसने निर्णय लिया कि वो अब छोड़ देगा, हार मान लेगा या सरेंडर कर देगा। 22nd, caught between a rock and a hard piece. Okay, caught between a rock and a hard place, meaning facing a difficult decision with no easy solution. तो कोई difficult decision है और उसका कोई easy solution आपको नहीं मिल रहा, तब आप कहते हैं I'm caught between a rock and a hard place. Sorry. Example, she was caught between a rock and a hard place when choosing between 2 job offers. So उसको 2 job offers मिले and she was not able to decide what to do. 23rd, burn one's bridges, to damage relationships irreparably. बिना रिपेयर किए हुए अपने रिलेशंस को खराब करना। क्विटिंग विदाउट नोटिस कैन बर्न विद वंस ब्रिजेस विद द एम्प्लॉयर। तो अगर बिना नोटिस किए आप लाइक रिजाइन करते हैं
तो ये आपके एम्प्लॉयर से आपके रिलेशनशिप खराब कर देगा। 24th, इट्स वेरी कॉमन, क्राई वुल्फ। ओके, क्राई वुल्फ मीनिंग टू रेज अ फॉल्स अलार्म। आपने वो कहानी तो सुनी होगी, भेड़िया आया भेड़िया आया, तो ये उसी में से ही लिया गया है। टू रेज अ फॉल्स अलार्म, झूठी बात फैलाना या झूठी बात कहना। इफ यू कीप क्राइंग वुल्फ, पीपल वॉन्ट बिलीव यू व्हेन देयर इज अ रियल इमरजेंसी। तो अगर तुम ऐसे झूठे अलार्म बजाते रहोगे, ऐसी झूठी बातें करते रहोगे, तो लोग आपको तब बिल्कुल यकीन नहीं करेंगे जब कोई रियल इमरजेंसी होगी। लास्ट वन इज कीप एन आई ऑन, मीनिंग टू वॉच और मॉनिटर क्लोजली। अपनी नजर ठीक ठाक रखना, बिल्कुल पॉइंट पर रखना। एग्जाम्पल, I'll keep an eye on the situation and let you know if anything changes. तो मैं क्लोजली मॉनिटर करता रहूंगा सिचुएशन को और आपको बताऊंगा अगर कोई चेंजेस होता है तो ये कुछ इंपॉर्टेंट ईडियम्स हैं जो कि अगर आप यूज करेंगे तो आपको कंपेटिटिव एग्जाम्स में बहुत हेल्प करेंगे, आपकी प्रोफेशनल कम्युनिकेशन में काफी हेल्प करेंगे, चाहे वो स्पोकन है चाहे आपकी राइटिंग है। एंड इट विल ऑल्सो हेल्प यू इन रीडिंग एंड लिसनिंग एंड विल गिव यू एन एज ओवर अदर्स। सो कीप प्रैक्टिसिंग दीज वर्ड्स and keep using them, and don't forget to subscribe and comment and share this video with your friends. Thank you very much.